हाँ जी, कैसे हैं सब? जून की गर्मी ने तो तड़पा दिया, जला दिया, बल्कि समझे बुझा दिया। नबीला रूबी का मुखलिसाना सलाम कबूल करें और हो जाएं तैयार एक बड़ी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए। ये वीडियो जून की गर्मी दूर करने के लिए एक ताज़ा ठंडी हवा का झोंका साबित होगी, इंशाअल्लाह। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अपनी अपनी जगह बेहद अहम। मशहूर है कि शादी का बंधन तार में करंट जैसा है, दुरुस्त जुड़ गई तो ज़िंदगी रोशन, वरना ज़ोर का झटका। बीवी कितनी ही खूबसूरत और सुलझी हुई क्यों ना हो, मियाँ का ध्यान पड़ोसन की तरफ ही रहता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और शोहर सबका आइडियल हो सकता है, मगर बीवी का आइडियल होने में कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। दोनों ही खुद को मजलूम समझते हैं, एक दूसरे में कीड़े निकालने में फर्स्ट। ये खामियां रिमूव हो सकती हैं अगर खूबियों को उजागर करें। ऐसा करने से एक दूसरे से तंग और शाकी नहीं रहेंगे, अगर ये दोनों चाहें तो। इकबाल ने कहा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इस दुनिया में अगर सिर्फ मर्द ही मर्द होते तो इंतहाई खूंखार दरिंदों की तरह गैर महज़्ज़ब भी होते, और अगर सिर्फ औरतें ही औरतें होती तो दरख्तों से सर फोड़ती रहती। दोनों मिलकर इस ज़िंदगी और दुनिया को हसीन और रंगीन बनाते हैं। फूल से खुशबू, चाँद से चांदनी, भला अलग हुई है कभी? हाँ, लड़ झगड़ कर, गरज बरस कर, फिर वही मैं न रही, तुम न रहे, एक हो गए। आइए आज के टॉपिक की तरफ हल्की सी आपको तस्वीर दिखाएं, कुछ लतीफ़ों और मिज़ाहिया नज़म से, जिससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मर्द बेहद मज़लूम होते हैं। सुनिए पहले लतीफ़े। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों में तूफ़ान की पेशगोई की है, इसलिए अगर छत पर कोई ज़रूरी काम हो तो बीवी को भेज दें और ख़ुद जाने से परहेज़ करें। याद रखें, तूफ़ान से सिर्फ तूफ़ान ही टकरा सकता है। एक शोहर अपनी लड़ाका बीवी से बहुत तंग थे। एक रोज़ बेगम मर गई तो शोहर ने सुख का सांस लिया। दफना के वापस जा रहा था कि अचानक बादल आ गए, गरजते गरजते बिजली भी कड़कने लगी। नॉर्मल हवा तूफ़ान में बदल गई। ठा 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 ऐसे आवाज़ें आने लगीं गोया जंग हो रही हो। शोहर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लो ऊपर पहुंच भी गई कमबख्त। पड़ोस में मिर्ज़ा साहब की तीसरी बेगम के मरने पर बीवी शोहर को उनके घर ताज़ियत के लिए जाने पर उकसा रही थी। चले ना, हमसाए हैं। नहीं भाई नहीं, ये भी कोई बात है, हम उनके घर तीसरी बार जाएं और वो हमारे घर एक दफ़ा भी नहीं। अगर हजरात अपनी बेगमात को ये कता सुना दें तो इनके आधे से ज़्यादा शिकवे खुद अपनी मौत मर जाएंगे। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर? एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। आप भी बेगम के पास जाकर बस इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। चलिए अब आपको सुनाते हैं नज़म, शोहर की फरियाद, और फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बीवी की एक डम्मी बनाई, आँखों में फिर नमी बनाई। 24 घंटे रोना पिटना, सोटा चुकना, पांडे सुटना, और लॉ मुआफ़ी उसके एक्शन, तानों का फिर दिया कनेक्शन। फ़िल्टर यूपीएस है इसमें, ऑटो चार्ज का फंक्शन जिसमें। चलती सारी उम्र ज़ुबां है, बीवी जैसी और कहाँ है जो कोई रह के देखो, घर में फिर तुम रह के देखो। हाँ जी, सारी दुनिया अच्छी, कज़नें अच्छी, खाला अच्छी, खाला की हैं बेटियाँ अच्छी, और तुम्हारी अम्मा अच्छी। एक बुरी तो मैं हूँ खाली, जिसने आन मुसीबत डाली। तुम जैसे से होनी थी बस, वरना रिश्ते आए चाली। पायलट का भी, अफसर का भी, बिजनेसमैन और बैंकर का भी, फैमिली से भी बाहर का भी, फौजी का भी, एक्टर का भी। लेकिन इस घर में थी लिखी तो जैसे के पल्ले पड़ गई, वेला सुस्त नखट्टू काहिल, मेरी सारी किस्मत सड़ गई।
گھر ہو یا بازار ہو جائے ہر تھا روب جمائے بیگم، خود پھرتی ہے خالی ہاتھ اور شوپر ہمیں پھڑائے بیگم، شادی کے فنکشن پر جا کے بچے ہمیں چکائے بیگم، بھول گئے امی جی کہنا منہ سے نکلے ہائے بیگم، لمبی بیگم چھوٹی بیگم موٹی بیگم سوٹی بیگم، بیگم کی ہیں لاکھوں قسمیں لیکن کامن خوبی اس میں، دنیا اچھی پیڑا شوہر گھر کی مرغی دال برابر، بندہ پوچھے کیڑی پیڑے شوہر کی ہر شے میں کیڑے، کہتی ہے وہ سبزی لائے آگے ہوشوں پر لٹکائے، قیمہ موٹا منگوایا تھا پچھلی بار بھی سمجھایا تھا، چٹ دکھا کے کہہ دے شوہر تم نے خود ہی تو لکھا تھا، بند گوبھی کا پھول ہو آدھا قیمہ ہو باریک زیادہ، فوراً پلٹا کھا کے بولے اپنی عقل لڑا لینی تھی، میں جو غلطی کر بیٹھی تھی تو ایک کال ملا لینی تھی، مجھ سے کال میں 10 سیکنڈ بھی پوچھنے تک سے بھی مرتے ہو، اوروں سے تو فون پہ گھنٹوں باتیں ہنس ہنس کے کرتے ہو، ہر الزام ہے ساڈے سر تے جانے کیا پہنے پھرتے ہو، شیو کرو تو بولے خیر ہے آج کل بڑے ہو پپو بنتے، 2 دن کی جو شیو پڑی ہو پھر بھی تانا ریڈی سمجھو، شیویں بڑی بڑھا بیٹھے ہو کیڑا روگ لگا بیٹھے ہو، پھر بھی او مظلوم کہلاوے بندہ دسو کتھے جاوے۔